ड्रामा से रहुमार की अगली किस्त में हम देखेंगे कि फायद की माँ ने पूरी कोशिश की थी कि वो फायद के दिल में हरीम के लिए बदगुमानी डाल ही दे। इसी वजह से उसने 5 लाख वाला इशू क्रिएट किया था, लेकिन फायद को हरीम पर पूरा एतबार था। वो उसे आउटिंग पर ले जाता है, जिस पर उसकी माँ काफी सीख पा होती है। वो लाइबा से कहती है कि देखो, मैंने कितना बड़ा तमाशा लगाया और पैसों की चोरी का मामला हरीम पर डाल दिया, लेकिन फायद ने क्या किया, उससे तो कोई असर ही नहीं है। वो दोनों बाहर घूमने चले गए हैं। अब वो लड़की कोई बहाना गढ़ेगी और फायद उसकी बात पर यकीन कर लेगा, तो लाइबा बस कंधे उचका रह जाती है। उसे घरेलू मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है। कैक्शा बेगम की सहेली लाइबा में इंटरेस्टेड होती है। वो चाहती है कि उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग ले। जब वो उनके घर आते हैं तो कैक्शा बेगम उसके सामने भी शोहियां मारने से बाज नहीं आती। वो कहती है कि मेरी लाइबा तो चीज़ों के मामले में इतनी चूजी है, इसे तो कोई हल्की चीज पसंद ही नहीं आती। लगता है इसमें मेरे जरासीम आ गए हैं। ये फाइल जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी दुकान में जाती है सबसे महंगा सेट उठा लेती है, ये जाने बिना कि उसकी कीमत कितनी होगी, और हमें कीमत की परवाह भी नहीं होती। तो उनकी सहेली काफी मुतासर होती है, क्योंकि जिस स्टेटस का वो हिस्सा है वहाँ बस पैसे को देखा जाता है, ना कि सीरत को। फायद हरीम से होटल में पूछता है कि चलो बेशक पैसे तुमने ले लिए, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो पैसे तुमने रूफी को क्यों दिए थे? रूफी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? इससे पहले तो उसने कभी इस तरह पैसे नहीं मांगे। अगर उसे जरूरत थी तो मुझसे राब्ता करता, तुमसे मांगने की क्या जरूरत थी? तो हरीम को समझ नहीं आती कि वो कौन सा झूठ बोले। वो फौरन ही कहती है कि रूफी ने बताने से मना किया है, वैसे भी वो मुल्क से बाहर जा रहा है, उसे जिंदा रहने के लिए मजीद स्ट्रगल की जरूरत है। अम्मी की डेथ की वजह से वो काफी परेशान रहता है। तो फायद हैरान होता है, क्योंकि रूफी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। उसे हरीम पर शक होने लगता है कि अक्षय बेगम नासिर के साथ साजिश कर रही होती है। वो नासिर को कहती है कि मैं फलां जगह हरीम को लेकर आऊंगी, तुम भी वहां आकर उसे धमकाना। कि अक्षय बेगम हरीम को वहां एक टेबल पर छोड़कर वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। फौरन ही नासिर हरीम के सरपराह धमकता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तरफ मेरे 5 लाख रहते हैं, जो तुम इतने महंगे होटलों में घूमती हो, हर चीज इतनी महंगी खरीदती हो, तो हुस्ना का क्या कसूर है? उसे भी पूरा हक है कि वो भी हर चीज हासिल करे जो तुम्हारे पास है। 5 लाख जितनी जल्दी हो सके मुझे दे दो, वरना फायज और तुम्हारा रिश्ता खत्म होने में देर नहीं लगेगी। जब वो हरीम के पास खड़ा होता है तभी कि अक्षय बेगम ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। वो चाहती थी कि वो फायज को ये सब दिखाए और हरीम का पल्ला उससे छुड़ाए। अब देखते हैं कि फायज ये सब देखकर क्या करता है।